इस सीरीज़ में हम बीएससी के कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेनली बॉटनी और जूलॉजी के टॉपिक्स रहेंगे। आरयू का और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस दोनों का सेम है, तो दोनों का इक्वल चलेगा। और मेनली ये टॉपिक्स रहेंगे बीएससी के 3rd सेमेस्टर के। अभी हम एक कॉमन टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ की उत्पत्ति हुई कैसे है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले लिविंग बीइंग की पुष्टि लगभग 3.22 बिलियन ईयर्स पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में मानी जाती है। अब इस ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पे सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई थी, तो बैक्टीरिया की हुई थी। और बैक्टीरिया भी कौन सा था, साइनोबैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का फॉसिल लगभग 3500 मिलियन ईयर्स पूर्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। तो हम यहाँ पे मेनली क्या पढ़ रहे हैं अभी कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और यहाँ पे लिविंग बीइंग की पुष्टि हुई कैसे और कितने टाइम पहले हुई। तो हम क्या समझेंगे इसमें, 3.22 बिलियन ईयर्स पहले लिविंग बीइंग की उत्पत्ति हुई थी और वो कौन था, साइनोबैक्टीरिया, और जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया का फॉसिल मिला है कितने साल पहले, 3500 मिलियन ईयर्स पहले, और कहाँ पे, पूर्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला जो लिविंग बीइंग कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कितने टाइम पहले, 3.22 बिलियन ईयर्स पहले। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 3.22 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। अब इन बैक्टीरिया का फॉसिल मिला कहाँ पे, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कितने टाइम पहले, 3500 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्रोसेस पे कि अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी था ये तो पहला लिविंग बीइंग हो गया। अब इससे और भी तो बहुत सारी चीज़ें पैदा हुई है ना, एनिमल्स बने हैं, प्लांट्स बने हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ बनी हैं। तो वो कैसे बनी, तो हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन कहाँ हुआ, अर्थ के ऊपर हुआ। अब अर्थ भी तो कहीं से आई होगी ना, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है यूनिवर्स का। यूनिवर्स से बनती है अर्थ। अर्थ पे पहली स्पीसीज़ आती है, पहली लाइफ फॉर्म होती है। फिर पहली लाइफ फॉर्म होने के बाद में इवोल्यूशन होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज़ के अंदर, और फिर बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। यूनिवर्स, अर्थ, फर्स्ट लाइफ फॉर्म होगी, इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन होके कॉम्प्लेक्स स्पीसीज़ बनेंगी, और फिर ये सारे बायोडाइवर्सिटी बना लेंगे, यानी जैव विविधता आ जाएगी कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ आ जाएंगी। अब हमने ये प्रोसेस तो देख ली। अब हम देखेंगे यूनिवर्स से अर्थ कैसे बनी। तो यूनिवर्स से अर्थ बनती है, और ये कैसे बनी, इसकी थ्योरी होती है बिग बैंग थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि भाई विस्फोट होता है वगैरह वगैरह, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ अभी क्या याद रखना है, यूनिवर्स से अर्थ बनती है, और इसके बारे में किस में बताया गया है, बिग बैंग थ्योरी के अंदर बताया गया है। ठीक, अब अर्थ बन गई थी, अर्थ पे पहली लाइफ फॉर्म कैसे हुई, तो इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो इसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं मेनली। पहला है स्पेशल क्रिएशन का, दूसरा है पैनस्पर्मिया का, तीसरा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, और चौथा है केमिकल इवोल्यूशन का। अब स्पेशल क्रिएशन क्या होता है, स्पेशल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, और क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। तो इसमें यह बताया गया है कि भगवान के द्वारा या गॉड के द्वारा, किसी स्पेशल पावर के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी थ्योरी है पैनस्पर्मिया की। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि देखो, पैन, जैसे हम पैनकेक बनाते हैं ना पैन के अंदर, तो उसमें बैटर को फैला देते हैं। तो ये समझ लो कि पैन का मतलब तो हो गया फैलना, और स्पर्मिया का मतलब स्पर्म या स्पोर से है, बीजाणु से है, यानी कि बीजाणुओं के ब्रह्मांड में फैलने से जीवों की उत्पत्ति हो गई। ये बीज कहीं कहीं पे गिर गए थे और उन बीजों से अपने आप ही क्या बन गए, जीव बन गए। फिर तीसरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे समझ लो कि अपने आप से ही, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बताया गया है कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप स्वतः हो गई। अब इसमें एक बायोजेनेसिस की भी थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ही। इसमें बताया जाता है कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है,
फिर आता है लास्ट केमिकल इवोल्यूशन। अब केमिकल का मतलब क्या होता है, रासायनिक। तो केमिकल में ये बताया गया। अब ये केमिकल इवोल्यूशन का ही ओपेरॉन और हेल्डेन की थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें केमिकल इवोल्यूशन में ये बताया गया है कि दो टाइप के, जैसे नॉन कार्बनिक और कार्बनिक। नॉन कार्बनिक में तो गैस से आ जाती हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। तो नॉन कार्बनिक मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आती है कार्बनिक, उसके अंदर आ जाएंगे आरएनए और प्रोटीन। तो केमिकल इवोल्यूशन